नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज चैप्टर 4 श्लोक नंबर 18 से आगे बढ़ने वाले हैं और उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का आज के सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्विशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं चौथे अध्याय का श्लोक जहां हमने छोड़ा था। तो देखिए चौथे अध्याय में इस कर्म के विषय में बात हो रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कर्म का। कर्म कर्म बंधन के कारण जो हम लोग इस संसार में हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही है। कर्म जो फल है उसको भुगतने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। अच्छा, कर्म जो है वो उसमें देखिए रामायण में आता है, कर्म गति टारे नाहि टरी। सुना है आपने ये? कर्म गति टारे नाहि टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोंद के लगन धरी। तो कर्म फल तो है जो भी इस शरीर में आएगा, जो भी इस शरीर को ग्रहण करेगा उसको कर्म फल भुगतने पड़ेंगे। अब उसमें बताया रामायण में कि मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मतलब इतने ज्योतिषी। जब हम लोग कोई शादी ब्याह कराने चलते हैं, कोई घर में मूव होते हैं, नई कार खरीदते हैं, तो अपने का वो ज्योतिषी के पास जाके करते हैं कि भाई कौन सी घड़ी है तो हम ऐसी बताओ जिसमें हम घर गृह प्रवेश करें, जिससे हमेशा अच्छा रहे। तो जितना पंडित होशियार होगा वो आपको अच्छी घड़ी बता देगा। अच्छा, अब वो जो दशरथ के कुल के जो पुरोहित थे वशिष्ठ, उनसे बढ़ के और कौन होगा। उन्होंने लगन निकाली कि भाई इस मुहूर्त में तुम अपना राज तिलक करो रामचंद्र जी, रामचंद्र भगवान जी, तब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हुआ क्या? उनके फादर की डेथ हुई, उनको राज से निकाल दिया, वनवास हुआ, उनकी वाइफ को, सीता जी को हरण करके ले गया, लड़ाई लड़ी। तो वो जब भगवान भी शरीर में आए तब कर्म का फल भुगतना पड़ा। लेकिन वो भुगता नहीं उन्होंने, सब हुआ। उनके दशरथ की मृत्यु हुई, सीता हरण हुआ, वनवास किया, लेकिन वो जो कर्म का कॉन्सिक्वेंस थे उनको कोई असर नहीं पड़ा। ही वॉज अनअफेक्टेड वट एवर इज गोइंग। तो इस अध्याय में और ये जो गीता में हमको बताया जा रहा है उसका यह है कि ठीक है, कर्म फल तो होगा, लेकिन आप एक ऐसी स्टेज पर आ सकते हैं कि वो अफेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे रामायण में आती है कि वो अ, व्याकुल सीता के विरह में जंगल में हुए थे, हाय सीता कहाँ, कौन ले गया, कैसे हरण हो गया, कहाँ पाऊं, मतलब जैसे ऑर्डिनरी आदमी विलाप करता है उस तरह कर रहे थे। तो उसमें देखा वो सती जो शिव जी की जो पहली पत्नी थी, उन्होंने देखा ये कैसे भगवान है, ये कैसा राम है।
ये तो जैसे ऑर्डिनरी आदमी होता है उसकी तरह विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची, तो सीता का वेश बना के वो पहुंच गई उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एकदम पहचान लिया। बोले, अरे भगवान शंकर कहाँ है, आप कैसे यहाँ अकेले घूम रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो हम लोगों को तो जो कर्मफल भुगतना पड़ता है, तो हम उसके साथ सुख और दुखी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तत्व ज्ञान हो गया है, उसको कर्म फल दुख नहीं देंगे। मतलब वो दुख लगेगा लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा। ये जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खुलता जाएगा ये। तो मुझे एक याद आ जाता है कि जैसे हम लोग अटेंड करते हैं ना गीता का, तो कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते थे उसने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम गीता करते हो, तुम्हें क्या मिला, व्हाट हैव यू गेन्ड। बोला, नथिंग, बट आई हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स। आई हैव लॉस्ट माई एंग्जाइटी, I have lost my loneliness. I have lost my frustrations. I have lost my uh, anguish. I have lost my anger. तो ये है, ये जो अफ्लिक्ट करते रहते हैं निगेटिव इमोशंस, सुख और दुख और ये सब। तो जिस ऐसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी कर्म के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, तो ये सारे के सारे इनका असर कम हो जाएगा। तो अब ये देखिए, पिछले हफ्ते एक श्लोक आया था, हम 18 तक कर चुके हैं, लेकिन हम एक रिपीट कर देते हैं इसी थीम के ऊपर। ओके, 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जैसा मैंने बताया था कि सब कर्म हो रहा है, कर्म फल मिल रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक्टिविटीज डू नॉट, कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये, एक्टिविटीज डू नॉट टेंट मी, nor do I desire the fruits of action. One who knows me in this way is never bound by the karmic reaction of work. तो कर्मफल उसको भी नहीं होते हैं जो इस सत्य को जान लेता है। अच्छा, अब ये आप कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान तो भगवान थे, उनको कर्मफल नहीं मानते थे। लेकिन अगर मैं ये जान जाऊं कि कृष्ण भगवान को कर्मफल नहीं मानते हैं, तो मैं कैसे कर्म फल से मुक्त हो जाऊंगा, है ना। इसमें बता, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एक्टिविटीज डू नॉट बाइंड मी, नॉर डू आई डिजायर द फ्रूट ऑफ एक्शन। वन हु नोज मी इन दिस वे, नेवर बाउंड बाय द कार्मिक रिएक्शन ऑफ वर्क। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण भगवान जो है, हालांकि उन्होंने शरीर धारण कर रखा है, लेकिन उनको अपने स्वरूप का पता है। वो अपने स्वरूप को नहीं भूले हैं कि दैट आई एम। ये समझ लीजिए कि ये नॉट ए पर्सन इज स्पीकिंग, बट योर इनर, जो आपका असली स्वरूप है वो बोल रहा है, जिसको कोई कर्मफल नहीं बांधते हैं। ये मन और बुद्धि जो है उसको बांधते हैं। अच्छा, तो अब 18 के बाद 19 करते हैं। ये तो जो मेन थीम था उसका वो मैंने बता दिया है आपको। 18 18 कर दिया आपने? 18, 18 अच्छा 18 फिर से कर देते हैं। या अच्छा, कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अब इसमें 3 तरह के बताए हैं, एक तो कर्म, अकर्म, विकर्म। तो यहाँ क्या कहते हैं, दोज हु सी एक्शन इन एक्शन and inaction in action are truly wise amongst humans. Although performing all kind of actions, they are yogis and masters of all their actions. तो एक्शन इन
इनएक्शन ये स्वामी जी ने लिखा है, उसी को पढ़ लेते हैं. There is one kind of inaction where person look upon their social duties as burdensome and renounce them out of indolence. They give up action physically, but their mind continues to contemplate upon the object of senses. Such person may appear to be inactive, but their lethargic idleness is actually sinful action. When Arjun suggested that he wishes to shy away from his duty of fighting the war, Shri Krishna explained to him that it would be sin and he would go to the hellish inaction. तो एक्शन इन एन एक्शन, एक्शन इन एन एक्शन ये है कि जब आपको कोई एक्शन लेना था, जब आपको कोई कर्म करना था, लेकिन आप उससे नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरीके का एक्शन हो. जैसे कोई आदमी, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, सपोज कर लीजिए स्विमिंग पूल है या लेक में डूबने जा रहा है और आपकी उससे दुश्मनी है. अच्छा, आपके पास वो जो है फ्लोटेशन डिवाइस भी है, रोप भी है, और फेंक सकते हैं जिससे वो बच जाए. आप बिल्कुल खड़े देख रहे हैं, मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, इट इज इन एक्शन. लेकिन ये एक्शन है, ये एक्शन है उसको किल करने का. हम्म, तो ये कुछ हो ना गया. करना, कुछ ना करना भी करना है. हाँ, कुछ ना करना भी करना है ना. या हम्म. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्शन इन एक्शन. अच्छा, इन एक्शन इन एक्शन. अच्छा, इन एक्शन इन एक्शन ये है कि जब आपने कर्तव्य कर्म करते हैं, उससे हो सकता है किसी को दुख पहुंचे, बहुत बड़ा दुख पहुंचे, यहाँ तक कि उसका जीवन ही समाप्त कर दें आपके एक्शन के कारण. लेकिन वो इन एक्शन होगा. जैसे जज को फांसी की सजा दे दे किसी को, कैपिटल पनिशमेंट, हम्म. तो उसके कारण वो रश्मि की जीवन चला जाएगा. लेकिन ये इन एक्शन है, ये एक्शन होके भी इन एक्शन है. पहली एग्जाम्पल में इन एक्शन होके वो एक्शन था, और इसमें एक्शन होके इन एक्शन है. हम्म. ये ठीक. ठीक है, या कोई और इसका क्या कहते हैं, आपको कुछ और विचार है इसके बारे में? ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट श्लोक है. इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को. अगर किसी को भी कुछ ऐड करना है या अपनी तरफ से या कुछ और पूछना है, तो प्लीज़ प्लीज़ डू बिफोर वी गो अहेड. या वैसे हर टाइम कैसे इनएक्शन एक्शन हो सकता है? जैसे उसको था कि वो उसको बचा नहीं सका, तो ये उसका बचा नहीं सका, बचाया ही नहीं. नहीं, ये उसका, मगर हम जैसे इस वक्त बैठे हैं, कुछ कर हाँ, नहीं रहे हैं, हाँ. ये कैसे हमारा एक्शन होगा? इस वक्त हम ये कुछ नहीं भी होगा. आप बैठे हैं आराम से, इसकी इसकी बात नहीं कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर है मोस्टली, हाँ, जहाँ किसी को वो, कोई फर्क पड़ सकता है. हाँ, किसी को फर्क या पड़ सकता. जहाँ किसी को फर्क पड़े हो। हाँ, जिससे कुछ अफेक्ट हो. हम्म, Yeah. अब एक इनएक्शन ये है कि आप बैठे हैं और जो पौधे में पानी देना है आप नहीं दे रहे हैं, तो हम्म. ये भी या हुजूर इनएक्शन. में बैठे हैं, हाँ, हुजूर में आलस, बैठे। आलस्य में. तो ये भी है. लेकिन अगर आपने सारा काम कर लिया है, सब खत्म कर लिया, उसका थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, इनएक्शन है वो, तो इनएक्शन है. या मैं तो सोचता हूँ कि ऑल्सो जो इनएक्शन हमारा, हमें पता होते हुए कि भी हमें मनुष्य जीवन मिल गया, और इसको सार्थक करने के लिए कुछ प्रयास ऐसे करने होंगे जिसके जिसके साथ ये सार्थक हो सकेगा. पर हम
या तो आलस्य के वश में या किसी और कारण से हम उसमें उसमें एक्शन लेते नहीं हैं, तो इनएक्शन है वो हमारा उस तरफ बढ़ने में। दैट इज ऑल्सो एक्शन ऑफ अ हाँ, वो सर्टन काइंड। वो इनएक्शन ऐसा है कि आपने अपने कर्मों का जो बोझ था वो कम करने के चांस थे, वो आपने मिस कर दिया। हाँ, मिस कर दिया। मगर वो एक्शन कैसे बन गया? अगर ये इनएक्शन है, हमने नहीं किया, ये करना था, मगर एक्शन कैसे बन गया ये? हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, वो अर्जुन को भी कह रहे हैं कि अगर तू नहीं वॉर फाइट करेगा तो ये भी तेरा एक्शन है एक तरह का। है हाँ, तो तूने तो अपनी तरफ से कर दिया कि हाँ इन एक्शन, कोई एक्शन नहीं करूँगा। पर भगवान कह रहे हैं नहीं, ये भी तेरा एक्शन है। ये दिस फॉल्स इनटू योर एक्शन। कर्म। विकर्मा। हाँ विकर्मा। So there is karma and vikarma also। एंड यहाँ पर तो इनएक्शन के बारे में बताया है ना, तो आगे आगे और ये खुलेगा थोड़ा सा, ये अभी तो काफी हम्म। चलेगा ये प्रसंग। तो वो चलिए। विकर्म बन जाता है हमें। चीजों को जो भी हम करते हैं उनको कर्म कर्म के रूप में ढालना है, ना कि विकर्म के रूप में। तो हम्म, कर्म के रूप में ढालने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ या एक्शन इन एक्शन एंड इन एक्शन इन एक्शन। ओके, आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं, जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म संसारी सुखों की कामना से रहित हैं, तो जो कामना से रहित जो कर्म है वो अकर्म की तरह है। मतलब वो दैट इज रियल इन एक्शन। वो है, वो कर्म फल नहीं लाता है अपने साथ, क्योंकि कोई कामना नहीं थी उसमें, कोई अपने लिए डिजायर नहीं था, वो निष्काम कर्म था। तो बता दें, जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं। मैं तो कहता सांसारिक क्या, सारे सुखों की कामना से रहित हैं, इस संसार की नहीं, स्वर्ग की कामना से भी रहित हैं। हाँ, वो भी। अच्छा, तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। तो कर्म फल जो है, इसमें बता रहे हैं कि जो कर्म फल हैं उनको भी दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन उन कर्म फलों को भी आग लगाई जा सकती है, उन कर्म फलों को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। किस तरह से? ज्ञान की अग्नि में। इसको जरा इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, एक सेकंड। अभी बताएंगे वो ज्ञान की अग्नि से कैसे हो जाते हैं। उसमें द इनलाइटेंड सेजेस call those person wise whose very action is free from the desire for material pleasure and who have burned the reactions of work in the fire of divine knowledge। तो यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो कर्मफल हैं वो दे कैन बी न्यूट्रलाइज। जैसे मैंने पहले बताया था कि धारणा ये है कि कर्मफल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है किससे? एक डिवाइन नॉलेज से। और वो डिवाइन नॉलेज है क्या? डिवाइन नॉलेज ये है कि अपने को समझिए, अपना स्वरूप समझिए। ये जो कर्म फल हैं वो मिलते हैं
शरीर को, मन को और बुद्धि को। अच्छा, जब ये ज्ञान उतर जाता है कि मैं ना तो शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, तब शरीर, मन और बुद्धि अपने कर्मफल भुगतते रहेंगे। ओके। लेकिन मैं नहीं भुगत रहा हूं। मुझको इतना ज्ञान हो गया है कि मैं ये सब नहीं हूं। जैसे वो हम पढ़ते हैं, मनोबुद्धि चित्तान अहंकार ना हम। तो मन, बुद्धि और चित्त और अहंक, जो कर्मफल है, जो दुख है, वो किसको होता है? चित्त को होता है, मन को होता है। लेकिन ज्ञान अर्जन करके ये रियलाइज कर लिया, देख लिया कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, आत्मस्वरूप। तब उसके बाद हुआ करे, अब जैसे भगवान रामचंद्र जी को था, वनवास मिल गया, ठीक है। अगर हम जैसे लोग हों, अच्छी खासा एक पैलेस में से निकाल के जंगल में डाल दे, कुटिया में, तो मतलब दुख ही होंगे। लेकिन उनको उनको दुख नहीं था। उसमें था, प्रसन्नताम ये ना गताभिषेक सस्ता, ना ममले वनवास दुखता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्ति मंजुल मंगल प्रदा। तुलसीदास जी कहते हैं, उनको जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नताम ये ना गता, जब अभिषेक हुआ, होने जा रहा था, तब उससे प्रसन्नता हुई। न ममले वनवास दुख था, ना उनको कोई मलिनता आई कि वो वनवास में जा रहे हैं। फिर कहते हैं, मुखाम्बिज श्री रघुनंदस में, वो जो भगवान राम जी का स्वरूप है, रूप है, सदास्त मंजुल मंगल प्रदा, वो मुझको हमेशा ध्यान में रहे, क्योंकि मैं भी स्वरूप से वही हूँ। हम्म। तब ये है, इसका अर्थ है ज्ञानान दग्न कर्माणु। ज्ञान की अग्नि में वो सब कर्म फल जल जाते हैं। अब आइए चलते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। Such people, having given up attachment to the fruits of their actions, are always satisfied and not dependent on external things. Despite, despite engaging in activities, they do not do anything at all. Such people, सच पीपल का मतलब है वो लोग जिन्होंने ज्ञान अग्नि में अपने सर्व कर्म फल जला दिए हैं, और जो दे आर नॉट, अच्छा उसके बाद दे आर नॉट अटैच टू द फ्रूट ऑफ देयर एक्शंस। कर्म फल की उनको कोई अभिलाषा नहीं है। तो ऐसे में दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फेक्शन तब आता है जीवन में, जब हमारी कोई कामना होती है, हमारी कोई आशा होती है, हम अपनी जिस स्थिति में है उससे मूव होके एक बेटर पोजीशन, सो कॉल्ड बेटर पोजीशन जो कि हम समझते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तब डिससेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन जब ये रियलाइज हो गया कि जो मेरी करंट सिचुएशन है, मैं हूं ही नहीं, क्या कहते हैं, मन और बुद्धि, तो उसी में पूरा संतोष है, उसके आगे तो कहीं जाना नहीं। एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग, डिस्पाइट एंगेज इन एक्टिविटीज दे डू नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। उसके बाद जो शरीर है, चल रहा है, उसमें जो सारे कर्म हैं जो करने हैं तो करने हैं, लेकिन किसी जरा भी कामना नहीं है उनके पीछे। तो दे आर डूइंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनी कमेंट। नहीं।
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से युक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयत रखते हुए शरीर से कर्म करते हुए कोई भी पाप नहीं अर्जित करते हैं। लेकिन हम डिसाइड नहीं करते कि पाप किया है कि नहीं किया है। हाँ जी, हाँ। मतलब कोई और डिसाइड करेगा? नहीं, मेरा मतलब है हम करना तो नहीं चाहते हैं, जैसा कि तक यहाँ पर कहा गया है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं पाप या नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है हाँ, वास्तव में। क्यों सब लोग इस बात से एग्री हैं? It's a kind of a discipline, isn't it, that you are able to uh, control your mind and senses. Once you're in that state, then whatever you do is no karmas. Yeah, When you're in that state, yeah, and people who have risen above, they have that state, and in that, no matter what they do, it does not stick with their karmic process. हाँ, क्योंकि जो उस स्टेज में है उसके लिए ये क्या कहते हैं, पाप और पुण्य की जो है वो उससे ऊपर है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। Yeah. वो पाप करेगा ही नहीं जो उस हाँ, स्टेज पर पहुंचा होगा। हाँ, तो ये मन की अटैचमेंट है ना, कि इफ यू आर अटैच्ड और माइंड जो है उसमें कॉट अप है, then it sticks with those karmas, and if you're free from that, it doesn't matter. yeah, And because the person is totally detached from that, but in a controlled way, it controls both of them. So I mean, to me it looks like a detached state of mind. Whatever you do, like जैसे हम पढ़ रहे हैं इस समय, you could be attached. Look, one object could be say, मैं सुरेंद्र को सिखा रहा हूँ. That's one. The other is just doing it as a free nature, without any attachment and without any expectation. तो वो जो aspect है उसमें कोई चीज stick नहीं करेगी. It frees you from the end result because you're not expecting. You're free from that expectation. yeah, that's right, yeah. तो I don't know इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये बियॉन्ड लॉजिक है ना, अब इसका मतलब ये है कि once you have attained that state, you cannot fall. You can fall. You can fall. तो पाप किया Anyway, आपने। let you finish what you're saying. Go ahead, please. Oh, wow. You just finish your sentence. Whatever. राजी? हाँ, राजी नहीं, बोल रहे थे मैंने अभी. फिनिश कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, if you fall, then see what you're already saying, you cannot do. It doesn't. If you stick to your practices and maintain that discipline, then it should not. Suddenly, अगर आप 360 degree बदल जाएं, लोग बदलते हैं. I mean, look around. There are people who had a very good experience of life and then they went back. So it's maintaining that equipoise 24/7. लोग ऐसे हैं जो संत महात्मा हैं, तो उनका and even not even people like us, if we
maintaining a discipline which transcends all these things. तो वो जो स्टेट ऑफ एक्यूपाइज है उसमें जैसे वो आप बताते हैं मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो दैट अलाउज यू टू बी एट अ स्टेट ऑफ freedom, which means that nothing will stick to you. But it's an ongoing process, not something you can get it and okay, I can now. I don't think that way. No, but that's what I was saying before. That once you get to that state, you cannot fall. You should not fall. I'll use the word should not fall. And क्योंकि ये जो है No, then we don't really. That's what I said at the beginning. That पाप और पुण्य हम अपना कर्म करें उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने वो स्टेट अटेन कर ली तो आप सही काम करेंगे, इसमें भी कोई वो नहीं। लेकिन जो काम कर रहा है वो मैं कह रहा हूँ वो ना सोचे कि मैं उसको पता नहीं है कि मैं, क्योंकि अगर कर्म का सिद्धांत है वो फॉल कर सकता है, तो उसको पता नहीं है कि वो फल क्या होगा उसका जो होगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि लॉजिकल है। व्हाट आई एम सेइंग इज टोटली लॉजिकल एज वेल एज फिट्स व्हाट गीता इज सेइंग। इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए तो कोई इसमें जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन नहीं, बेस्ट सॉल्यूशन तो वही है कि अद्वैत के मार्ग पे चले जाओ। कर्म, बुद्धि, अहंकार, इनके इनके बंधन से निकल जाओ, एंड देन दीज थिंग्स विल नॉट, ये व्याप्त नहीं होंगी ये चीज़ें हमारे ऊपर। कर्मों की जो कर्म तो हम करेंगे, बट we will be situated in that sort of state of mind that things will not affect our Yeah. being in that manner जो कि अभी नॉर्मल दूसरी स्टेट में होती हैं। You know, the example I was going to give was, sorry, आपको ने पूछा ना कि जैसे I'm only read it, I don't know it's true. एक तो ऋषि वशिष्ठ से और एक वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र की मैं कहने वाला था तो कि वो तो फॉल हो गए 60,000 थे। साल करके या then he fell for physical beauty. बट वो हुआ था because of No, the other powers to be, so the powers to be are there, and if you are going in certain direction, those powers to be put their देखो magic fingers onto it, and वो नाच नचा लेती है ना, तो फिर देन अगर अगर वैसी सिचुएशन कठपुतली बनना है तो उससे तो अच्छा है कि भी तो आप इतनी ज़्यादा एफर्ट डालनी बंद करो, और यू जस्ट enjoy it. स्टे इन द स्टेट दैट ना वो जो हम पढ़ते हैं उनका यू नो अष्टकम निर्वाण षटकम, उसी के हिसाब से चलो फिर उसको ही बिल्कुल धारण कर लो अपने। विश्वामित्र को डिजायर थी ना हाईएस्ट पर पहुंचने की, हाँ उसकी जी, या डिजायर उनकी थी कुछ, तो उसी के हिसाब से डिजायर चल थी रहे ना, थे। तभी उस डिजायर को या देवताओं ने उसको क्रश करने के क्रश लिए करने के लिए। तो या उसको लाया। या अदरवाइज इसको अर्जुन को डिजायर नहीं थी, उस जब वो अप्सरा आई उसके पास डिजायर नहीं थी, या उसकी अदर डिजायर थी, तो उसको इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। चाहे या उसको भी करवाना चाहता, उसने इंद्र ने उसको भेजा था स्पेशली अर्जुन के या पास कि या ये अब इस मतलब थोड़ा सा एंजॉय करे, मगर उस या पर इफेक्ट नहीं पड़ा, उसको और कोई डिजायर थी। या विश्वामित्र की डिजायर थी कि टू रीच द हाइस्ट, टू या कॉन्कर इंदर एंड ऑल दोज, हाँ, तो इसलिए उसको वो हुआ और एक आजकल शायद। आजकल के दौर में
ये एक चल पड़ा है ट्रेंड के ठीक है हम ये इस मैटर को समझ लेते हैं और अब मैं सब समझ गया और अब मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूँ, जो भी मैं करूँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। अफेक्ट होगा। तो it's like there are so many ढोंगी yogis are there nowadays. They You think can they are above justify all anything you this, want. Yeah. and then they justify everything that they do, which is immoral in normal sense, and then they say no, मैं तो इससे ऊपर हूँ, मेरे को तो इसका इफेक्ट नहीं होने वाला, because I am above all this. So that is pretense. So pretense वाला भी Yeah. सिस्टम ठीक नहीं है। और थोड़ा ठीक से समझ के चलना वो जरूरी है। या वो दीपक जी हाँ एक जी। कमेंट है जी छोटा सा, इसकी ट्रांसलेशन में है जी कि विद द माइंड एंड इंटेलेक्ट फुली कंट्रोल्ड। तो आई कैन थिंक ऑफ एग्जांपल अबाउट, फॉर सिंपल एग्जांपल लाइक गेटिंग एंग्री, and I can think of three stages in that. One is that somebody says something and I immediately react with anger. That's stage one. My mind and tongue are not under control. I have an immediate reaction. The second stage is that I feel the anger, but I don't express it. I take a pause. I think in my mind what words and how should I express, and I do it in a quote unquote positive manner rather than in an angry manner. So that is the second stage of development regarding my anger. The third stage is that the anger does not arise at all. What the person said does not impact me such that the anger arises me. So मेरी जो state of mind है वो stable रहती है। ये सुरेंद्र जी ने लफ्ज इस्तेमाल किया इक्विपाइज, तो मेरा जो पॉइज है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो I think every time we face such a situation, we have an opportunity to see at what stage I am. Am I reacting? Am I responding? Or am I not disturbed or perturbed at all? ठीक है। आपने वो जो इक्विपाइज है, हाउ डिड यू अटेन दैट? आपने क्या किया उसको इक्विपाइज पाने के लिए? मतलब Equipage, व्हाट वाज योर टेक्निक और ट्रिक? I no, never said that. I didn't say I've got equipoise. I didn't say that. I वो just भी used कह the रहे word नहीं। equipoise. मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है। गुरु माई बहुत बहुत दफा इसका एम्फसाइज करती है, स्टेट ऑफ एक्विपाइज जो है उसमें बहुत शुद्धि है। So it is her word, but I've used it and I try to work with that, see if I can, I mean, डेली कोई ना कुछ ऐसी चक्कर आता है कि इफ आई इमीडिएटली रिएक्ट, जैसे राज जी ने मुझे सवाल पूछा था अभी, है आई कैन वेरी रिएक्ट पहले कि आई डोंट बी रॉन्ग, दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, then I listen to him what he's saying. It's very, it's there's a rational talk, there's an irrational talk. Similarly relationship, जैसे I'm bringing a very mundane thing, जैसे मेरे ना I had problem with a fan, this is 3 years warranty, so I expect the guy would stand by. So I called him yesterday and I said, you got to come and fix it. He said, sir, it's only the fan, but you could have electrical problem and so on and so on. He gave me all this. So he raised his voice and I raised my voice. Then I came back. I said, look, man, I don't know. Please help me. And whatever you ask me, I'll pay you. But think you are in my place. And in that context, do it. The whole dimension changed. I was wrong in the first place because मैं उसके ऊपर घोड़े पर चढ़ रहा था कि ये करना है, वो करना है। I mean, this is a real situation I'm giving you. He came today, he did it, he charged me $100, he pulled it out. So ये जो human transaction है, इसमें बहुत misunderstanding है. Depends what as I'm talking to you, I've got my own agenda when I'm talking. I don't even realize I have agenda, but I do have it. तो वो attachment वही तो चीज है ना, कि it keeps you, okay, me, surrender, this.
what I learned is that negotiation जो होती हैं या जीवन में रहना जो है बहुत बड़ी तपस्या है ये। उसमें अगर आप दूसरे के बाद शरना का सोचे, मैं कहूँगा ओके दीपक जी प्लीज डू इट फॉर मी, टेल मी हाउ, इट्स अ वेरी सिंपल, आई कैन ट्रस्ट यू एंड यू विल ट्रस्ट मी बैक। तो ये जो सारे एक्शंस हैं, they're all selfish actions, but they're practical. We have to survive like this in life. So coming back to the equipoise, when I finished with him yesterday, I was very honest with him. I put myself in his place. Look, ये भी काम करता है, मैं भी, I mean, seeing his difficulty, he has to come specially for that. It resolved, but I had no bad feeling. I opened my wallet, said, "Look, take whatever you want." He took $100, and that was it. So these are the situations we all run into it every day. चलिए Equipoise ये है, sorry, no, go ahead. एक होता है ना विन विन, उस हिसाब से अगर सोचो, दूसरे का भी सोचो, तो वो अच्छे कर्म वही तो वही है ना कि तुम अपना ही ना स्वार्थ, डोंट थिंक ऑफ योर एंड ऑफ इट, थिंक ऑफ बोथ ऑफ द एंड्स, एंड दैट्स अ गुड स्टेट, एंड आप अच्छा भी फील करते हो एट द एंड ऑफ इट। हाँ, चलो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी मतलब एग्जाम्पल और डिस्कशन हुआ, बट द व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू से इज जी something different. Okay, so I ओके just want to tell you, okay, these are handling the situation. Okay, situation handling techniques you can say. और जो यश जी ने बताया वो भी बहुत अच्छी बात है कि गुस्सा नहीं आता है, दैट्स आल्सो ए कंट्रोलिंग योर माइंड। ओके, कंट्रोलिंग योर माइंड, उससे ये सब अचीव हो जाता है। बट हियर ही इज सेइंग समथिंग entirely different. I'm not saying that those आप लोग कर रहे हैं डिस्कशन वो उसमें something wrong. This is very nice. इसको कहते हैं व्यवहार कुशलता, और I mean negotiation techniques and all that thing, you know, this and mind control and controlling yourself. But this, what subject matter of Gita is beyond all this. It goes beyond all this to see something our ourself. Okay, and when we know ourselves, we know the other person as well. वही उसका स्वरूप है, मतलब वो भी झगड़ा हो रहा है मेरे लिए, एक दिन मैं ना रहूंगा ना ये रहेगा। ओके, हाँ। और ये जो है सब चला जाएगा। ये जो अभी एकदम गुस्सा आ रहा है, ये काहे बात का आ रहा है, मतलब जब, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब अच्छा रहा। लेकिन इसमें जो कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं वो है उसे को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। The reason this discussion came upon, it's the way it reads here, free from expectations and the sense of ownership, Yeah, with the mind and intellect fully controlled. The yeah, mind and the intellect fully controlled. I think that's what triggered me. And that's it. या इसमें इन्होंने मन और बुद्धि को संयत रखते हुए, मतलब जी ये ट्रांसलेशन ठीक ठीक नहीं है। है थोड़ा। इट्स नॉट दैट कि अच्छा, मन और बुद्धि को जो संयमित रख रहा है वो कौन कर रहा है, जरा आप कीजिए। हाँ ये है, देखिए मन और बुद्धि को बुद्धि तो कर रही है ना। आप मन और बुद्धि के अलावा तो आपके पास है नहीं कुछ। अब जब इस मेटीरियल एग्जिस्टेंस में जो भी होता है बुद्धि से ही होता है। तो जो बुद्धि तो कह रही है कि मेरे को संयत रखो, है। संयमित। हाँ, तो इसमें है निराशीर, यस, फल की कामना से यत चित्त आत्मा, चित्त आत्मा मतलब जो निराशीर, जिसका चित्त जो है उसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है।
वो है, मतलब वृत्ति जो है अ, नहीं है, मतलब कि किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की सब। तो निराशी उसे कहते हैं जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना हाँ, आदि का सर्वथा त्याग कर दिया, उसे निराशी कहते हैं। हाँ, उसे निराशी पहला कहते हैं। है, हाँ, इसका मतलब उसे निराशा नहीं निराशी कहते उसको। या हैं। ऑल अच्छा। डिजायर जो लस्ट है सबका त्याग कर दिया, उसे निराशी है। या तो वही वही बता रहे हैं यहाँ पे, संयत करने की बात नहीं है, जो है ही नहीं उसमें, उसमें कोई एक्टिविटी उस चित्त में हो ही नहीं रही है ऑलरेडी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मैं मैं नहीं हूँ, ये जो है मैं इससे अलग हूँ। ये बड़ा या डिफिकल्ट पॉइंट है। या साधु की अवस्था लग रही है। हाँ, ये गृहस्थी में साधु। हाँ। अभी देखो है ना, अगला है। इसमें जो एवरी यदृच्छालाभसं हाँ, बताइए। इसमें जो एवरी पोजेशन प्रॉपर्टीशिप जो है, उसमें जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, वैसे नो साल लग्जरीज जो भी है, तो जितना भी उसका अकोमुलेट किया उसका त्याग कर दिया ना। उसने प्रॉपर्टी कॉन्शियसली जो भी त्याग है, नहीं किया, उसने कॉन्शियसली। समस्त भोगों की सामग्री का। हाँ, ये गीता परस का उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता, वह भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ओनली ही वर्क्स फॉर बॉडली, या यस। जो भी उसके लिए है। वो उसने कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं लिया, उसको क्या कहते हैं जो त्याग करने का, इट ऑटोमेटिकली जनरेटेड। जब जो ज्ञान होता है ना, उसमें होता है ज्ञानाद कर्माणि, उसमें बर्न हो चुके हैं उसके ये जो सारे के सारे हैं, दे आर ऑलरेडी बर्नड आउट। तो अच्छा, अब यहाँ अगला श्लोक देखिए। तुष्टो ओ, फिर से कर दो। द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। नहीं, ठीक से नहीं हुआ, दोबारा हम इसको प्रोनाउंस कर देते हैं। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Content with whatever gain comes of its own accord and free from envy, they are beyond the duality of life, being equipoised in success and failure. They are not bound by their action, even while performing all kind of activities. हम्म। तो ये है कि जो अपने आप मिल गया। यदृच्छा सॉरी, करते हैं। तो जो अपने आप प्राप्त हो जाए, हम्म। अपने आप प्राप्त हो जाए का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया वो प्राप्त हो गया, या कि वो फल अपने आप टपक के आपके पास आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है। या उससे संतुष्ट रहते हैं, ईश करते हैं सब काम, लेकिन जो जैसे पेड़ लगाया आपने, अब उसमें नहीं फला है तो नहीं फला है, हम्म।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना पेड़ लगाए फल आ जाएंगे। जो अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाए उसे संतुष्ट, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते, वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं, और जो सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करें इन सब को, जो क्वालिटीज बताई हैं, कि मैं आज ये कोशिश करूंगा कि कल से मुझे जो भी प्राप्त हो जाए उससे मैं खुश रहूंगा, ईर्ष्या और द्वेष से मैं मुक्त हो जाऊंगा, सफलता और असफलता में दोनों में संतुलित रहूंगा, मतलब इक्विपाइज रहूंगा, जो इक्विपाइज की बात है ना, सक्सेस एंड फेलियर आई एम इक्विपाइज, और सभी प्रकार के करते हुए कर्म के बंधनों में नहीं पड़ूंगा। तो ये आप नहीं कर सकते। ये न कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि आप ये कीजिए, वो तो ये बता रहे हैं कि आप उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाइए। जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, acquire दैट नॉलेज, वो जब बैठ गई, तब ये सब जो है वो अपने आप होने लगते हैं। हम्म, वो लोग जिनको वो जो नॉलेज बताई थी, ज्ञान आग ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, उस ज्ञान की अग्नि में जो जल चुके हैं जिनके सारे कर्म, वो वो हैं, वो अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, फिर सफलता और असफलता दोनों में इक्विपाइज रहते हैं, और जब सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। या तो ये है। तो इसको पाने का इसको पाने के लिए आप हम लोग कर सकते हैं भाई, कोशिश करेंगे कि चलो मन मार के, जो भी हमारी इच्छा तो ठीक है, हमको इतने मार्क्स मिले या हमको ये पोजीशन मिल जाए, वो नहीं मिली, चलो कुछ मिल गया हम इसे करें। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा है कि ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, कि से मुक्त मुक्त हो। ईर्ष्या आ रही है लेकिन दबा ली, गुस्सा आ रहा है लेकिन दबा लिया। अच्छा, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। या सफलता सफलता और असफलता में दोनों में संतुलित नहीं रहते हम लोग, मतलब सर सफलता ने असफल हुए, थोड़ा दुखी हुए, फिर ठीक हो गए, नॉट दैट। ये होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें उन लोगों के लिए जो कि जिसको पिछले श्लोक में, पिछले वाले एक श्लोक में बताया था, ज्ञानाग्नि दग्न कर्माण, जो ज्ञान की अग्नि, वो ज्ञान जब एक दफे उतर गया, बैठ गया, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो जो एम करना है, वो एम करना है उस समझ को पाना, उस ज्ञान को पाना। वो समझ आ गई तो बाकी समझ अपने आप फॉलो होने लगेंगी। वो समझ कि मुझे गुस्सा नहीं होना है, मतलब ये कोशिश करके नहीं, वो होगा ही नहीं, जैसा बता रहे थे यश जी। ठीक है। ठीक। अच्छा, थोड़ी रीथिंक करते हैं, क्योंकि लोग श्लोक को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि तुम ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 नहीं होता भाई। हम्म, ये कोई चाहा कि जो स्थिति जो बताई है कि सक्सेस और फेलियर में इक्विपाइज्ड हो, हर एक कंडीशन में इक्विपाइज्ड हो, जो मिल गया उसी से खुश है, वो कंडीशन आप वो अर्न नहीं कर सकते कि आप अपने प्रयत्न से कोई अर्न कर ले। वो सिर्फ तभी आएगी जबकि वो ज्ञान है हमारे या भीतर। बहुत इसीलिए बड़ी अच्छी ज्ञान। बात कही है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। या कि आप जब उस स्थिति में पहुंचती हो तो अपने आप ही आएगा वो। या दैट्स आई मिस कोटेड दैट, आई मीन मुरमा यही तो कहती है कि जब उस स्थिति में होते हो, पहुंचोगे, तो देन it you don't have to think about it. It just you become that. It's part of you. But it's till you reach that point. It's not something you can do it. Yeah. हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसी उसी नॉलेज को बिल्कुल, नॉलेज क्या है, वो उसको बस रखना ही है उसको। जब भूलने लगो तो फिर अगेन उसमें स्थित हो जाओ।
उसमें स्थित हो गए तो मतलब हम लोग परमानेंट, इसीलिए उस स्थिति को हमने पढ़ा है, समझा है, गाते हैं मनोबुद्धि चित्तान अहंकार ना हो, लेकिन वो माया के कारण रुक नहीं रही है, लेकिन कम से कम थोड़ी समझ में आई है, जिन की आई है। हम्म। और वो उसको स्थिर करना है। अच्छा, स्थिर करने में कोई प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि वो है ऑलरेडी हमारी, हम्म। कहीं से लानी नहीं है, सिर्फ भूले या हुए हैं। हम्म। ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है यतीन्द्र जी। ये तो नहीं है कि इस पल में मैं स्थित नहीं हूं और अगले पल में स्थित हो जाऊंगा। हम्म। वो कोई ऐसा मोमेंट थोड़ी आएगा। इसमें ऐसा ही होता है कि जब मेरी नींद पूरी हो गई हुई है, सारा कुछ आसपास ठीक चल रहा है, परिवार में कोई कलह वगैरह नहीं है, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली अच्छी चीजों की तरफ जाता हाँ है। हाँ, बिल्कुल यार। अगर मैं थका हुआ हूँ, किसी बात से परेशान हूँ, उस समय मेरा मन करता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टीवी देख लो, थोड़ी सी शराब का सेवन कर लो, किसी को गाली निकाल लो, तो हाँ मन बदलता रहता है। हाँ, तो बिल्कुल पिकल ऐसे बॉल जब, खेल लो, हाँ जी, पिकल पिकल बॉल खेल लो। पिकल बॉल खेल, अपना हाँ, अपना तरीका है डील करने का। तो ये जो ज्ञान में स्थित होना है वो तो स्टेप बाय स्टेप ही आएगा। हाँ, इससे दस बेस्ट था। परसेंट ऑफ द टाइम मैं ज्ञान में स्थित हूँ, 20%, 30%, किसी दिन 90 तक पहुंच गया, तो फिर 100 के पास पहुंचूंगा। तो ये तो आप, स्टेजेस की ग्रोथ है, ये एकदम तो होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ, लेकिन परमानेंट उसी से मिलेगा। जो आपने वो बताई कि वो अ, कुछ नहीं तो ये पैक चढ़ा लिया ना, तो अब, हाँ, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ठीक है, डिस्टर्ब माइंड है, अशांति है, क्या कहते हैं, हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा, लोग मतलब नहीं, कोई परेशानी हो इसके कारण भी नहीं, मतलब काम करके आए लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद एक ड्रिंक उन्होंने लिया, ठीक है, व्हेन इट हिट्स द माइंड, ओके, तो उसके बाद यूफोरिया, सारी प्रॉब्लम्स हैं अब नहीं है, मतलब हैप्पीनेस आ गई जब चढ़ी। तो सवाल पूछने का ये है कि ये हैप्पीनेस आ कहाँ से गई? ये उसमें तो है नहीं, ये जो थी वो, शराब में तो है नहीं। हाँ, ये तो केमिकल है। अच्छा, आपके भीतर पहले ही से थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, वो सिर्फ छिपा, उसको कोई छिपा रहा था, उसको कोई ढक रहा था, या कोई चीज उसको ढक रही थी, जो कि उस केमिकल ने अनब्लॉक कर दी। लेकिन वो आपके भीतर थी, वो कहीं बाहर से नहीं आ गई। तो उसको देखिए, उस पे अपना अटेंशन कीजिए कि देखो, ये तो मेरे भीतर ही थी, हम्म। वही है स्वरूप। ये तो मैंने वैसी एग्जाम्पल दी है, वो थोड़ा सा अनब्लॉक हुआ माइंड का, तो उसमें हुआ। तो ये है, इस तरह से समझी जा सकती। या एक वो नानक जी कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे चली दिन रहे दिन, रात। वो कहते हैं। जब आंतरिक स्थिति में परिवर्तन होगा हाँ तब काम आगे चलेगा। हाँ, या वो आपको सबूत है कि आप भीतर से बहुत खुश हैं, या लेकिन वो ढकी हुई, उसको पड़ा हुआ है तमाम सारा या मलबा। या चलिए। अच्छा, चलिए, अच्छा डिस्कशन होता है। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। वे संसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है,
क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं, इसलिए वो कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए फिर से वो आया है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। They are released from the bondage of material attachment and their intellect is established in divine knowledge। देखिए फिर वही बात आ गई कि जब तक माइंड इस्टेब्लिश नहीं होगा उस डिवाइन नॉलेज में, अपने स्वरूप में, डिवाइन नॉलेज है अपने स्वरूप को पहचान, उससे है रिलीज होती है बॉन्डेज ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स। अच्छा, since they perform all action as sacrifice to God, they are freed from all karmic reaction। तो उस नॉलेज में ये सारे के सारे कर्म जो हैं, दे आर यज्ञ की तरह होते हैं। तो देखा आपने, वो कृष्ण भगवान वो अगेन अगेन एंड अगेन उस नॉलेज के बारे में कहते हैं। कौन सी नॉलेज? नॉलेज ऑफ द सेल्फ। अब ये देखिए दिल, ये ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। for those who are completely absorbed in God consciousness. God consciousness, I will say self consciousness, knowledge of the self, Atma, Universal confidence. yeah. It will, Thank you, the Auntie. oblation is Brahman, the level with which it is offered is Brahman, the act of sacrificing, offering is Brahman, and the sacrifice of fire is also Brahman. Such person who view everything as God easily attain him। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, देखिए इसमें ड्युअलिस्टिक दिया है इंटरप्रिटेशन, बट एक्चुअली ये सारा श्लोक देखिए तो जो मनुष्य पूर्णतः भगवान चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है, वो पात्र जिससे आहुत डाली जाती है वो ब्रह्म है, अपर्णकार ब्रह्म है, यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, तो तुम भगवान के रूप में देख रहे हो तो खुद भी तो हो भगवत रूप। ब्रह्म, ये हाँ हाँ आहुति तो डालने वाला भी ब्रह्म है। हाँ तो फिर तो एक ही हो गया ना, अद्वैत हो एक गया ही ना हो यहाँ गया, पर। ये अद्वैत हो गया। Yeah, different schools of thoughts, but they sometimes and in some places they merge their thinking as well. हाँ, ये मैं उनको बिल्कुल है कि मतलब आप भक्ति Hmm. के लिए अलग कर लीजिए, Yeah. क्योंकि उससे चित्त निर्मल होता है, वो बहुत Yeah. जरूरी होता है, क्योंकि हम अद्वैत में हमेशा स्थित नहीं रह सकते ना। Yeah. और सांसारिक रूप में क्रियाकलाप करने के लिए हाँ लाइक इस सोसाइटी में, सोसाइटी को या हमारे समाज में भक्ति मार्ग जो है वो बहुत प्रासंगिक है, बहुत हाँ, अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये या बिल्कुल। व्यवहार में भी अच्छा रिजल्ट देता है और सोच में भी अच्छा रिजल्ट देता है, यू नो। सो उस तरीके से तो ये ठीक है, उपयुक्त। ये बिल्कुल 24 पढ़ते हैं। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति।
कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहूत देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, और अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्य रूपी ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। ये आत्माहुति देने का मतलब नहीं है कि आपने अपनी आहुति दे दी। इसका अर्थ ये है कि जो अपने माइंड और सेंसेस और जो सारी चित्त वृत्ति हैं, थिंकिंग, ऑल दिस इज आहुति देना, इसको कहते हैं। ये इंग्लिश में पढ़े देते हैं, देखिए। Some yogis worship the celestial god with material offering unto them. Others worship perfectly who offer the self as sacrifice in the fire of the Supreme Self. Who offer the self, not the capital self with a capital S, but that self which has this identity, the temporary identity of name and form, उसको उसकी आहुति देते हैं। मतलब आई एम नॉट दैट, माई मटेरियल, माई माइंड एंड सेंसेस एंड ऑल दैट थिंग, मनोबुद्धि चित्तान अहंकार न हम, तो उसी की बात कर रहे हैं कि उस सब की आहुति दे दी। मतलब वो जो मेरा स्वरूप है वो ये नहीं है। जीवात्मा की। हाँ, जीवात्मा के रूप में मैं जीव, शरीर ग्रहण कर लिया, ऐसे जीव हूं, लेकिन मैं जीव नहीं हूं, मैं शिवोहम शिवोहम, ब्रह्मभूत। हाँ, ब्रह्मभूत, नॉट जीवभूत। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और ऐसे ब्रह्मभूत को ही भक्ति प्राप्त होती है। हम्म, तो एक्चुअली जो रियल यज्ञ है, तो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, तो दो तरीके से होते हैं। एक तो कामना से कि हम इतनी आहुति देंगे तो हमारी ये कामना है, ये हो जाएगी। तो तमाम तरह के विधान है। किसी को धन संपत्ति चाहिए तो वो यज्ञ करा रहा है, किसी को पद चाहिए वो करा रहा है, किसी को पुत्र पुत्री चाहिए वो यज्ञ करा रहा है। सब कामना ये एक वो होता है। इसमें बता रहे हैं, सम योगी वर्शिप द सेलेस्टियल गॉड विद मटेरियल ऑफरिंग unto them. Others worship perfectly who offer the self as sacrifice in the fire of supreme truth. तो वो सुप्रीम ट्रुथ है, वो भी एक फायर की तरह कहा है जिसमें सारे कर्म जो हैं वो जल जाते हैं। अब 25 हो गया है, मतलब इस थोड़ा आगे जो है ना हम्म, वो फिर लेंगे 26 से। अच्छा। अच्छा, एक और कर लेते हैं, ठीक है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। Others offer hearing and other senses in the sacrifice fire of restraint. जितेंद्र जी का कंप्यूटर गर्म हो गया। चलो मैं पढ़ता हूँ। Others offer hearing and other senses in the sacrificial fire of restraint. Still others offer sound and other objects of the senses as sacrifice in the fire of the senses. कई लोग मौन धारण करते हैं ना, तो उसका भी इसमें बता दिया गया कि खास करके
एक मेरे फ्रेंड हैं पंडित जी, वो नवरात्रों के दिनों में 9 दिन उनका नियम बना हुआ है बहुत वर्षों से कि उन्होंने मौन धारण रखना है, राइट। पर मौन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं करना। फिर भी वो ना मैसेज, मुझे फ़ोन नहीं करेंगे उन दिनों में, मैसेज करेंगे, दीपक जी या ब्ला ब्ला, एंड यू नो आई एम ऑन मौन। मैंने कहा ये अच्छी बात है, एक ऐसा मौन है आपका, काम भी करते जा रहे हो और मौन भी रखा हुआ है। वो जो इस तरह के व्रत है वो मेरी समझ में तो आते नहीं है, मौन व्रत और ये सब। या पर यहाँ बताया ना, कई कई लोग करते हैं, अदर्स ऑफर हियरिंग, कई कई सुनेंगे नहीं, कान पे बंद कर लेंगे, कई मौन रख लेंगे। तो यहाँ तो बताया हुआ है कि श्रेणी कौन से तरह के लोग क्या 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 प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका डिफरेंस बता रहे हैं भगवान, और आगे के समझाने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर यही, अब 4:25 हो गया, अब तो हम आज यहीं विराम देते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट या सब्जेक्ट है आगे, तो या उसको अगले हफ्ते करेंगे। एग्जैक्टली 4:26 हो गए हैं, श्लोक नंबर 26 तक कर हाँ दिया हाँ, है। सो इट मैचेस विद द टाइम। तो इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तो फिर यहाँ अब पर भजन लिख हो लेते जाए। हैं, या लिख लेते हैं 18 to 26 डन। चलिए, तो अभी एक भजन कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप में से कोई भजन गाना चाहें तो अपना भजन तैयार रखिए, और उसके बाद फिर मेडिटेशन। एक मैंने निकाला था गणेश जी भजन, अभी गणेश चतुर्थी थी, तो सब लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं आजकल, तो गणेश भजन कर लेते हैं। गणेश देव आरती जय गाइए, गणपति जगवंदन। Watch what milk does to your eyes. Take a look at these two retina scans. They both look गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ढूंढ रहा था कोई नया गणेश जी वाला भजन मिल जाए इसमें करियोकी में, तो ये वाला मुझे मिल गया इजीली। पर मैंने ये पहले ये कैरियोकी गाया नहीं हुआ था। अब मुझे पता नहीं कि ये कौन सी ट्यून यूज़ कर रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था तो पहले। मैंने कहा चलो ऑन द फ्लाई देखा जाएगा। जैसा बहुत मुझे अच्छा हो ठीक गया। लगेगा गा दूंगा। वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा गाया जी आपने। गणेश स्तुति जो है, मतलब गणेश प्रैक्टिस जी करके का तो पता नहीं क्या बात। होगा। नहीं, प्रैक्टिस करके फिर वो थोड़ा सा गाइडेंस दे रहे हैं ना अपने उस कोरस में, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। पर मेरा अपना जो आइडिया अबाउट द होल ट्यून अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दे आर प्लेइंग इज डिफरेंट, कुछ और करने का मन करता है। तो उसमें तो फिर मैं अपने तरीके से उसको करता हूँ। पर वो फिर मुझे फिर उस पे ले आते हैं अपने लय पे। या इंटरेस्टिंग ये सब। आई लाइक ऑल दिस स्टफ। चलिए। आपको यो जोत की पिक्चर आज दिखाऊंगी। हाँ आप जी। सब अपने अपने अनुभव थोड़े थोड़े मोड़े मुझे बताना। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ, ओ माय गॉड, क्यों नहीं? या दिखा नहीं रिफ्लेक्शन और पड़ती है ना। या थोड़ा सा इधर इधर और थोड़ा सा और ले जाइए इधर। या तो ये कॉली में रखी हुई राइट, उस जो जोत वाली होती है कॉली हाँ कटोरी।
हाँ उसमें जी, जोत जगाई हुई हाँ है आपने, तो नीचे 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 रेड रेड क्या है? रेड दिखाती हूँ, दूसरी भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। पहले तो दिख रहा था, अब तो तेल है कि घी है, क्या घी है? घी है। घी है, अच्छा। देखो ओ आप, अच्छा। जो जोत जल रही है उसके अंदर का भाग देखो। वाओ, जबरदस्त। हम्म। ये तो जैसे आपको पता नहीं, भगवान मेरे को तो कुछ पता नहीं है, वैसे मैं दिखना डिफरेंट चाहती हूँ तरीके इधर से से तो। भी जरा दिखा दीजिए। दर्शन दे रहे हैं भगवान। ये जो वाइट वाइट है, ये जोत जल रही है। हाँ, हाँ। ये अंदर, वॉइड। उसके अंदर जो है ना, या वो मैंने कभी पहले देखा नहीं है, वो एलोइसा। डिफरेंट मेरे को लगा है। अच्छा। ये ये कहाँ चांद से? का रूप दिख रहा है। हाँ जी। ये चांद जैसा दिख रहा है, वॉइड जो है। चांद चांद जैसा दिख रहा है। या मेरा अनुभव ये है कि हाँ, अंदर जो आप बताइए। आत्मा है हम्म। वो लाइट है। हाँ, उस लाइट के अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो कॉन्शियस, जो जिसको असली ब्रह्म कहा जाता है, वो बैठा हुआ है अंदर। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा अच्छा। लग रहा है जैसे वो वूम्ब में है ना, वो उसी के अंदर जैसे अलग अलग ये है सृष्टि सब। ये आपने बोला था मैं शेयर कर लूंगी, शेयर करके तो सबों को दिख जाएगा अच्छे से। चलो ठीक है, आप किसी ने अपना अनुभव नहीं बताया। अनुभव ऐसे पूरा क्लोजली नहीं ना देख पा रहे, तो अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। बट इट्स इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ जोत, काइंड ऑफ पहली बारी आपने हुई, ऐसे नहीं कभी होती। आपने पिक्चर ले ली ना, तो आपको आपको लगी थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ जोत की, आपको अनुभूति हुई, तो आपने उसकी पिक्चर ले ली। दैट्स गुड। हम्म। या तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। एंड ब्रह्म का तो फैलाव सब जगह ही है। ब्रह्म से अछूत कुछ भी नहीं। तो आज थोड़ा लंबा मेडिटेशन कर लें। हाँ जी, चलिए लंबा कर लीजिए मेडिटेशन। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा, एंड देन वी हेड टुवर्ड्स मेडिटेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।